पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में 19 जनवरी 2026 को एक अहम सुनवाई होनी थी, जिसमें सीएपीएफ के जवानों की पुरानी पेंशन की बहाली पर एक अहम फैसला आना था, जिसकी उम्मीद लगा करके सीएपीएफ के जवान और उनके प्रतिनिधि बैठे हुए थे। लेकिन उनको तगड़ा झटका तब लगा जब उन्होंने केस की लिस्ट देखी तो उससे ये मामला पूरी तरह से गायब था, और आगामी तारीखों को भी चेक किया तो उसमें भी ये पूरा मामला गायब था। कैसे पूरा मामला गायब हुआ, इसको बता रहे हैं खुद बीएसएफ के जवान नवरत्न चौधरी। आप खुद सुने उन्हीं की जुबानी। जैसा कि आप सभी को बताया गया था कि आज 19 जनवरी 2026 को जवानों की पुरानी पेंशन के केस की सुनवाई होनी थी, क्योंकि जो पिछली डेट थी 5 दिसंबर 2025, उस दिन यही दिन निर्धारित किया गया था अगली सुनवाई के लिए। किंतु आज 19 जनवरी 2026 की कॉज लिस्ट में इस केस का नाम नहीं था। हमने प्रतीक्षा की शायद सप्लीमेंट्री लिस्ट में इसका नाम आ जाए, लेकिन वहां ऐसी कोई सप्लीमेंट्री लिस्ट जारी नहीं हुई। यहां तक कि कल 20 जनवरी और परसों 21 जनवरी की कॉज लिस्ट भी सर्वोच्च न्यायालय ने अपलोड कर दी है। उन दोनों दिनों में भी इस केस का कोई जिक्र नहीं है उस लिस्ट में। तो आप लोग इस बात को भली भांति समझ लीजिए कि इसी प्रकार इस केस में देरी की जाएगी। कभी ये केस सिंगल बेंच के पास जाएगा, कभी ये डबल बेंच के पास जाएगा, कभी ये फुल बेंच के पास जाएगा, कभी संवैधानिक बेंचों के पास जाएगा, और इस पूरे घटनाक्रम में आगे खींच लिए जाएंगे आने वाले 10-15 वर्ष। क्योंकि दस्तावेज स्पष्ट रूप से कहते हैं कि ये एनपीएस देश के सीएपीएफ पर लागू नहीं हो सकती। उन गजट नोटिफिकेशनों के अतिरिक्त मैंने आरटीआई के थ्रू डीओपीटी से पूछा था, उनके पास ऐसा कोई आदेश नहीं है जिसके तहत ये एनपीएस बीएसएफ पे लागू की गई है। मैंने उसे थोड़ी और छंटनी करते हुए एमएचए से भी पूछ लिया वही सवाल कि बताएं कि किस आदेश के तहत बीएसएफ को एक सिविलियन विभाग घोषित किया गया है। दूसरा ये पूछा था कि किस आदेश के तहत ये एनपीएस बीएसएफ पे लागू की गई है। उन दोनों ही प्रश्नों का उत्तर एमएचए ने शून्य लिख के दिया, यानी उनके पास भी ऐसे कोई दस्तावेज हैं ही नहीं। तो सिर्फ और सिर्फ सरकार के दबाव के कारण माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस केस को उलझाए रखेगा और पता नहीं आने वाले कितने सालों तक उलझा रहेगा। न्याय की उम्मीद आप भूल जाइए। उम्मीद हमें करनी पड़ेगी कि देश की जनता इस देश के जवानों को हक दिलाने के लिए आगे आए। वैसे इसके रिगार्डिंग जो भी अपडेट होगा मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल यही अपडेट है कि ना 19, 20 और 21 तीनों ही दिनों की कॉज लिस्ट में जो जारी की गई है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, उसमें जवानों की पुरानी पेंशन से संबंधित केस का कोई जिक्र नहीं है। आगे की अपडेट बाद में दे दी जाएगी। जय हिंद देशवासियों। तो सुना आपने बीएसएफ जवान नवरत्न चौधरी ने क्या कुछ आपको जानकारी दी है। अब इसी के साथ सीएपीएफ के जवानों के प्रतिनिधियों ने भी इस पूरे मामले पर घोर आपत्ति दर्ज कराते हुए जंतर मंतर पर उनके प्रतिनिधियों ने प्रतीकात्मक विरोध किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की और जमकर अपनी भड़ास भी निकाली और कड़े शब्दों में सरकार की आलोचना भी की। इसी के साथ पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को लेकर के सीएपीएफ के जवानों के प्रतिनिधियों ने कहा कि अगर सरकार हमारे साथ आंख मिचौली खेलने का काम कर रही है और हमें धोखा देने का काम कर रही है तो सरकार कान खोल करके सुन ले। सीएपीएफ के जवान अगर दुश्मनों के दांत खट्टे कर सकते हैं तो सरकार को भी घुटनों पर लाना जानते हैं, और हम जन आंदोलन बनाएंगे और इसमें बताएंगे कि किस तरीके से हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हमारा जीवन यापन करने के लिए किस तरीके से सरकार हमारे हक पर डाका डाल रही है और किस तरीके से हमारे अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है। अगर हम अपनी जिंदगी दांव पर लगा करके देश की सेवा कर रहे हैं तो हमें आर्थिक सुरक्षा की जरूरत पड़ती है, हमारे परिवार को आर्थिक सुरक्षा की जरूरत पड़ती है। हमें भी ये लगता है कि हमारे परिवार को किसी भी प्रकार की आर्थिक समस्याओं का सामना न करना पड़े। हमारे देश प्रेम की भावना को सरकार अगर रौंदने का कोशिश करेगी तो हम इसको जन आंदोलन बनाएंगे और जनता के बीच में जाकर के बताएंगे कि किस तरीके से हमारे साथ सरकार आंख मिचौली का खेल खेल रही है और हमारे अधिकारों पर डाका डाल रही है। कुल मिलाकर के कि इस घटनाक्रम के बाद सीएपीएफ के जवानों के प्रतिनिधियों का गुस्सा हाई हो चुका है और सीधे तौर पर सरकार को चुनौती देने पर आमादा है और सरकार को कड़े शब्दों में इस बात की जानकारी दे देना चाहते हैं कि सरकार अगर इस पूरे मामले पर लापरवाही बरतती है या फिर इस पूरे केस को ही लटकाने की कोशिश करती है, जिसका जिक्र यहाँ पर बीएसएफ जवान
नवरत्न चौधरी ने भी कर दिया। उन्होंने इस बात का आशंका जताई है कि जिस तरीके से सरकार इस मामले पर घालमेल कर रही है, उसका मतलब साफ है कि सरकार किसी भी हाल में नहीं चाहती है कि सीएपीएफ के जवानों को पुरानी पेंशन का लाभ मिले, क्योंकि सरकार को यह बात बखूबी पता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर दलील दी तो हम सुप्रीम कोर्ट में इस बात को डिफेंड नहीं कर पाएंगे कि कैसे सीएपीएफ के जवानों की पुरानी पेंशन को रोका जाए। और इसी के नाते से जो लाखों की तादाद में सीएपीएफ के जवान अपनी पुरानी पेंशन की उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं, उनकी उम्मीद पूरी हो सकती है। और सरकार यह भी जानती है कि सुप्रीम कोर्ट में सीएपीएफ के जवानों के केस के आगे हम नहीं टिक सकते हैं। इसलिए सरकार ने नई जोर आजमाइश करनी शुरू कर दी है कि किसी भी तरीके से इस केस को लिस्टिंग से हटवा दिया जाए या इस पर सुनवाई न हो पाए। आपको बता दें कि इसके पहले भी जो स्टे लिया गया था, स्टे की तारीख पूरी होने के बावजूद भी सरकार इस पूरे मामले पर पेश नहीं हुई थी। लेकिन अब सीएपीएफ के जवानों के प्रतिनिधियों को से इस पर आपत्ति दर्ज कराई जा रही है और जाहिर सी बात है कि अगर उनका जन आंदोलन शुरू होगा तो सरकार के लिए टेंशन बढ़ेगी। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि इस पर क्या फैसला आता है। लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होती है। आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि पुरानी पेंशन की बहाली का मुद्दा और बुलंद हो।